आपके बगैर पूरी नहीं होती तो मेरा अकबर हाजिर है। ऐ मेरे माबूद, अगर दीन के बाजू मेरे अब्बास के शानों के बगैर मजबूत नहीं होते, ऐ मेरे माबूद, अगर दीन के होठों के तबस्सुम के लिए मासूम अली असगर के ये होठों की हंसी चाहिए तो मैं आमादा हूँ। अगर जुल्म मसाइब की कड़ी धूप में इस्लाम के सर पे साया फिगर होने के लिए मेरी ज़ैनब की चादर की जरूरत। ये कौन है जो अकेला मस्जिद में बैठा हुआ राज़ो नियाज कर रहा है? हाँ, आप समझ गए ना ये कौन है? हुसैन को जैसे किसी का इंतज़ार हो। सब चले गए हैं मगर हुसैन मुनाजात रब में मशगूल है। लीजिए, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई, दर मस्जिद पे आहट हुई, कासिद आया, मौला आपको दरबार में बुलाया गया है। मौला ने कहा ठीक है तू जा, मैं आता हूँ। बैतुश्शरफ में तशरीफ़ ले आए। बस सुने अज़ीज़ान मोहतरम, इन तसव्वुरात को सुन ले। पहली मजलिसों में आप हजरात रुख़सती इमाम हुसैन को सुनते हैं, मैं भी वही सुना रहा हूँ। हज़रत चश्मे तसव्वुरात को वाह करें और देखें कि भाई और बहन में कितना प्यार है। जैसे ही हुसैन आए, हुसैन की चाहने वाली बहन ज़ैनब ने दस्तरखान बिछा दी। सारे के सारे अहले खाना आ करके बैठ गए। लोग खाना तनावुल फरमाने लगे, मगर ज़ैनब है कि ज़ैनब के हलक से कोई लुक़मा उतरता नहीं है। ज़ैनब के होठों से पानी का कूज़ा लगता नहीं है, इसलिए कि हुसैन तो अपने भैया का चेहरा देख रही है। अल्लाह जाने क्या बात हो गई कि मेरे माजाए का चेहरा उतरा है। अल्लाह जाने कौन सी मुसीबत आने वाली है। बार बार ज़ैनब है कि हुसैन के चेहरे को देख रही है। हसास बाप की हसास बेटी है ना, लिहाजा ये समझ चुकी है कि कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। लिहाजा बस खामोशी से देख रही है। कुछ पूछा भी नहीं ज़ैनब ने, इसलिए कि खाने के दौरान किसी बात को पूछना नहीं चाहिए, इसलिए कि अगर पूछ लिया जाए और बात कुछ ऐसी हो तो सबका गाना खून हो जाता है ना। इसलिए ज़ैनब ने अपने आप को रोके रखा। लीजिए, खाना ख़त्म हुआ, लोग उठ करके अपने बैतुश्शरफ में तशरीफ़ ले गए, अपने अपने कमरों में चले गए, अपने अपने हुजरों में चले गए। एक मर्तबा हुसैन भी उठे, सहने खाना में जाकर के टहलने लगे, मगर ज़ैनब है कि जिसकी निगाहें भाई का तवाफ कर रही हैं। आज क्या हो गया है? आज क्या बात हो गई है? एक मर्तबा आवाज़ आई, बहन ज़ैनब ज़रा इधर आओ। अदीज़ों, जैसे ज़ैनब की मुराद पूरी हो गई हो, हाथों को जोड़े हुए सहने खाना में हाजिर, भैया बहन आमादा है, बहन हाजिर है, बताओ तो क्या हुआ? जज़ाकुम रब्बुकुम खैरन जज़ा। बड़ी देर से बहन किताब इमामत का मुताला कर रही थी, तुम्हारे चेहरे का मुताला कर रही थी। आखिर क्या हो गया है? क्या बहन को न बताओ? क्या बहन इसीलिए तो तुम्हें तलब फरमाया? और फिर अज़ीज़ान मोहतरम, इमाम हुसैन ने कह दिया कि मुझे हाकिम ने अपने दरबार में बुलाया है। अदीज़ों, जैसे ही सुनना था, एक मर्तबा कहा क्यों, कैसे, क्यों कर जाओगे? कहा बहन जाना पड़ेगा। अदीज़ों, जैसे ही हुसैन का इरादा सुना, एक मर्तबा ज़ैनब की आवाज़ फिर गूंजी, अली अकबर, ओनो मोहम्मद, अब्बास दिलावर। अदीज़ों, अभी आवाज़ मुकम्मल नहीं हुई थी, सबके नाम मुकम्मल नहीं हुए थे कि माँ की पहली आवाज़ पे दौड़ने वाले ओनो मोहम्मद जैसे बेटे सहने खाना में हाजिर थे। अली अकबर हाजिर थे, और वो कि जिसके ऊपर ज़ैनब को बड़ा नाज था ना, हाँ वही अलम वाला, हाथों को जोड़े हुए शहजादी। आपने गुलाम को याद किया है। जैसे ही अब्बास पे निगाह पड़ी, ज़ैनब मुतमईन हो गई। आवाज़ देती है, अब्बास, ये अपने भैया को तुम्हारे हवाले कर रही हूँ। जैसे लेकर के दरबार में जाना, वैसे ही लेकर के वापस आना।
जज़ाकुम रब्बुकुम खैरन जज़ा। खुदा आपको किसी गम में न रुलाए। अजीज़ो ये लीजिए, दरबार वलीद में पहुँचने के लिए इमाम हुसैन आमादा हो गए और अब ये काफ़िला निकला। तारीख़ ये लिखती है कि रात के अंधेरे में ऐसा लगता था कि सितारों के झुरमुट के दरमियान महताब चल रहा हो। ये महताब इमामत था कि जो आगे बढ़ रहा था। अजीज़ो एक तरफ अब्बास हैं और उनके दाहिने और बाएं जनाब कासिम है, जनाब अली अकबर हैं। बड़ी शान और शौकत के साथ ये काफ़िला आगे बढ़ रहा था। मैं कहूँगा ए मदीने वालों, बनी हाशिम के इस काफ़िले को इस शान और शौकत के साथ आखिरी मर्तबा देख लो। अब इस अज़मत व जलालत के साथ ये काफ़िला देखने को मुयस्सर ना आएगा। अदीदाने मोहतरम जाते हैं, दरबार में पहुँचते हैं और अदीदाने मोहतरम दरबार के सरे दरबार ही जनाब अब्बास से कहा, ए भैया तुम यहीं पर इंतज़ार करो। बनी हाशिम के नौजवानों के साथ नस्ल अबू तालिब के नौजवान थे, सबको जनाब मौला हुसैन ने वहीं पर रोक दिया और कहा कि जब मैं आवाज़ दूंगा तो तुम सब के सब आ जाना, जब मैं आवाज़ दूंगा, जब मैं मदद के लिए बुलाऊंगा तब आ जाना। अदीदाने मोहतरम अंदर जाते हैं और फिर बातें होती हैं। वो सारी बातें मैं छोड़ रहा हूँ, आपको मालूम है कि क्या क्या बातें होती हैं। तकरार बढ़ती है, जब तकरार बढ़ती है तो एक मर्तबा हुसैन गैज़ में आकर के कहते हैं, यब्न ज़रक़ा, ओ चश्मे नीलगूं के बेटे, तू मुझे कत्ल करेगा या ये तख्त पे बैठा हुआ तेरा हाकिम मुझे कत्ल करेगा। अजीज़ो इस आवाज़ का बुलंद होना था कि मक्तल ये लिखता है कि एक मर्तबा जवानाने बनी हाशिम एक मर्तबा दुर्राना वार दरबार में दाखिल हो गए और सबसे पहले जो शख्स दाखिल हुआ तलवार लेकर के वो कोई और नहीं मौला अब्बास थे। आगे बढ़ते हैं, आवाज़ कहते हैं, मौला ये बताइए तो सही किसने गुस्ताखी की है, मौला ये बताइए तो सही कि किसने आपको गैज़ व गज़ब दिलाया है। अदीदाने मोहतरम मौला अब्बास के कब्ज़े तलवार पर हाथ रखा, आवाज़ दी, अब्बास ऐ मेरे भैया ये करबला नहीं है, तुम्हें बाबा ने करबला के लिए और खुदा से मांगा है, तुम्हारे लिए करबला के लिए दुआ की गई है। अज़ीज़ाने मोहतरम ए लीजिए, ये काफ़िला तो वापस आ गया, मगर अगली सुबह 28 रजबुल मुरज्जब थी ना, इसलिए हुसैन का काफ़िला आमादा हो गया। अब ये काफ़िला निकल रहा है, कहाँ के लिए निकल रहा है? मक्के के लिए, और फिर मक्के से इसे इराक़ करबला जाना है। हाँ, आज पहली मुहर्रम है ना, हम उसी करबला की याद मनाते हैं। अजीज़ों 28 रजबुल मुरज्जब को हुसैन का काफ़िला आमादा हो रहा था। हर तरफ से शेवन की आवाज़ आ रही थी, गिरिए की आवाज़ आ रही थी। तारीख़ लिखती है कि ऐसा लगता था कि मदीने के दरो दीवार से रोने की आवाज़ आ रही हो, ज़मीन से रोने की आवाज़ आ रही हो, आसमान से रोने की आवाज़ आ रही हो। हर शख्स गिरिया कर रहा था, हर शख्स रो रहा था। अरे क्यों ना रोता, जाने मदीना मदीना छोड़ रही थी, रूहे मदीना मदीने को खैरबाद कह रहा था ना, इसलिए हर कोई रो रहा था। हुसैन भी एक एक से वेगदा हो रहे थे। कभी नाना के कब्र पर आते हैं, आवाज़ देते हैं, नाना आपके कब्र पर चिराग जलाने वाला जा रहा है। अजब नहीं आवाज़ आई हो, है मेरे लाल, मेरी ज़िंदगी के चिराग तो तुम ही हो। कभी भैया हसन के कब्र पे आते हैं, ऐ भैया हसन आपके सुलह को माना देने के लिए मैं करबला जा रहा हूँ अजीज़ो। और कभी माँ की कब्र पे आते हैं और कभी माँ की कब्र पे आते हैं। देखिए रावी तो नहीं लिख सकता कि क्यों कर हुसैन आए और कहाँ गए और कैसे गए, इसलिए कि किसी को मालूम नहीं है कि जनाब फ़ातिमा की कब्र कहाँ है। ये तो मख्फी राज है ना कुदरत का, किसी को मालूम नहीं है। मगर उलमा फरमाते हैं कि तीनों जगह जाने में हुसैन का अंदाज मुख्तलिफ था। जब हुसैन नाना की कब्र पे गए हैं तो ऐसे गए हैं, बड़ी शान और शौकत के साथ गए हैं, ऐसे गए हैं जैसे कोई साहिब मनसब किसी साहिब मनसब से वादा करने के बाद वादा निभाने के लिए और उसकी याद दहानी के लिए और तजदीद अहद के लिए जाता हो। बड़ी शान और शौकत के साथ गए, नाना खुदा हाफिज़ व नासिर आपके दीन ने मुझे पुकारा है, मुझे अहद तिफली का वादा याद
है, लिहाजा उस वादे को पूरा करने के लिए मैं जा रहा हूँ। और जब भैया हसन की कब्र पर आए तो यूं आए कि जैसे कोई शहजादा शहजादे से मिलने के लिए जाता हो, बड़ी शानो शौकत के साथ। ऐ भैया, तुम भी जवानाने जन्नत के सरदार हो, मैं भी जवानाने जन्नत का सरदार हूँ, मैं तुमसे विदा के लिए आ रहा हूँ। मगर जब हुसैन माँ की कब्र पे गए तो किसी शानो शौकत के साथ नहीं गए, किसी अज़मत तमनिकत के साथ नहीं गए, बल्कि ऐसे गए जैसे कोई छोटा बच्चा दौड़ करके अपनी माँ के आगोश से लिपट जाता। हुसैन किसी तिफले नौखेज के मानिंद एक मर्तबा दौड़ते हुए माँ की टूटी हुई कब्र से लिपट गए, बड़ी एहतियात के साथ लिपटे। मैं कहूँगा शायद हुसैन को अम्मा की टूटी हुई पसलियाँ शायद याद आ गई हो। अम्मा, अम्मा तुम्हारा हुसैन जा रहा है, अम्मा, अम्मा उठो, क्या मेरे साथ न चलोगी अम्मा? अम्मा, तुम्हारा प्यासा हुसैन जा रहा है, तुम्हारा भूखा हुसैन जा रहा है, तुम्हारा गरीबुल वतन हुसैन जा रहा है। अम्मा, अम्मा उठो, अम्मा लहू लहान चमन देखने चलो, ज़ैनब के बाजुओं में रसन देखने चलो। अजीज़ो अजब नहीं कि कब्र फातिमा थर्रा गई हो, आवाज आई हो, ए मेरे लाल, मैंने तेरे लिए बंदे कफन तोड़ दिए थे, आज मैं अपनी कब्र छोड़ करके तेरे साथ करबला चलूंगी। तू जहां जहां जाएगा अकेला न होगा। ये तेरी दुखियारी माँ तेरे काफिले के पीछे पीछे। वाह हुसैना, वाह गरीबा, वाह मजलूम। सयालमुल्लज़ीन ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। बारे इलाहा, हमारी इस हक़ीर से इबादत को कबूल फरमा। परवरदिगार, हमें तौफ़ीक़ इनायत फरमा कि इस माह मुहर्रम में हम ज़्यादा से ज़्यादा मौला हुसैन से करीब हो सकें, मक़सद आज़ादारी से करीब हो सकें, अपने सीनों को मजबूत कर सकें, अपने दिल को मजबूत कर सकें। ऐ मेरे परवरदिगार, उम्मीद ज़माना, मुंतक़िम खून हुसैनी, यूसुफ़ ज़हरा, इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमको उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। हज़रत गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर तमाम मोमिनीन व मोमिनात, जुमला मोमिनीन व मोमिनात और अख्तर हुसैन साहब मरहूम और जिसे कहें कि इनकी वालदा तनवीर फ़ातिमा बिन अख्तर हुसैन साहब, हाँ, तनवीर फ़ातिमा बिनते अली औसत मरहूमा की रूह को इरसाल फरमाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। गुजारिश की जा रही है अशल से कि वो आएँ और नौहे के फ़राइज़ को अंजाम दें। और मोमिनीन, ये मजलिस ठीक 10 बजे कल शुरू हो जाएगी, वक्त की पाबंदी के साथ। आज पहला दिन था, लिहाजा शुरू तो टाइम से हुई है, लेकिन अज़ाखाना खुलने में थोड़ा देर हो गई थी, लेकिन उसके लिए हम माज़रत चाहते हैं। लेकिन कल इंशाअल्लाह ज़रूर 10 बजे अज़ाखाना खुल जाएगा। आप हज़रात टाइम से शिरकत करें और टाइम से ही मजलिस ख़त्म होगी। मैं गुज़ार हूँ जनाब अशल साहब से, या हुसैन, 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 या हुसैन। दरे जिंदा पे कोई मासूमा पढ़ा करती थी, ये रो कर नौहा बाबा बाबा बाबा
बहुत डर मुझको यहाँ लगता है, बहुत तन्हा हूँ, चले आओ ना बाबा, 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 बाबा। दरे जिंदा पे कोई मासूमा पढ़ा करती थी, ये रो कर नौहा बाबा, 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 बड़ा दुश्वार है इस कैद में जीना, बहुत याद आ रहा है आपका सीना, गए हो जब से नहीं सोई मैं, सुकून से अब तक कभी एक लम्हा बाबा, 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 बाबा। दरे जिंदा पर कोई मासूमा बड़ा करती है, ये रो कर नौहा। खुदा के देख लो बाबा मेरी हालत, नहीं पहचान पाओगे मेरी सूरत, सहे बचपन में मसायब इतने, ज़ईफ़ा दिखने लगी ये दुखिया बाबा, 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 बाबा। दरे जिंदा पर कोई मासूमा पढ़ा करती है, ये रो कर नौहा। नजर आता नहीं आँखों को मलती हूँ, सहारा लेके दीवारों का चलती हूँ, पकड़ कर जुल्फे मुझे जालिम ने न जाने कैसा तमाचा मारा बाबा, 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 बाबा। दरे जिंदा पर कोई मासूमा बड़ा करती है, ये रो कर नौहा बाबा, 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 बाबा। मैं रोऊं लेके कब तक सिसकियाँ बाबा, बहुत दुखती है मेरी पसलियाँ बाबा, सकीना इस दम है किस हालत में, फकत समझेंगी ये दादी ज़हरा बाबा, 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 बाबा। दरे जिंदा पर कोई मासूमा बड़ा करती है, ये रो कर नौहा। लगे हैं जख्म जितने सब दिखाऊंगी, जब आओगे तो मैं सब कुछ बताऊंगी, बहुत मारा है बहुत तड़पाया मुझे लोगों ने,
समझ के तन्हा बाबा 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 दरे जिंदा पर कोई मासूमा पढ़ा करती थी ये रो कर नौहा बाबा 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 या हुसैन।